और चलिए बात आसमान में तैनात भारत की उस नजर की जिसकी दुश्मन को खबर तक नहीं लगेगी। डीआरडीओ ने सीमा की सुरक्षा और निगरानी के लिए स्वदेशी टेक्नोलॉजी से एक ऐसा एयरशिप बनाया है जो आसमान से बिना आवाज किए 24 घंटे सातों दिन देश की सरहद की निगरानी कर सकता है। और बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में इस एयरशिप का सफल परीक्षण भी कर लिया गया है। ये हिंदुस्तान का वो प्रहरी है जो 24 घंटे सातों दिन किसी भी परिस्थिति में देश की सुरक्षा में तैनात रहेगा। भारत में तैयार हुआ ये एयरशिप जल, थल और नभ में सेना की आंख बनकर सरहद की सुरक्षा को और पुख्ता करेगा। दरअसल ये एक स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है जिसे डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। और हाल ही में डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। हीलियम से भरा एक बड़ा गुब्बारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण डीआरडीओ की एक बड़ी सफलता है और युद्ध के मैदान में ये भारतीय सेनाओं को दुश्मन के इलाके में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है। ये एयरशिप किस तरह से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करेगा, ये जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है क्या। दरअसल इस एयरशिप का निर्माण डीआरडीओ की आगरा यूनिट एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। ये हीलियम से भरा एयरशिप है जिसे खास तौर पर उड़ान के लिए डिजाइन किया गया है। पृथ्वी से 17 किलोमीटर ऊपर ये एयरशिप 24 घंटे सातों दिन तक तैनात रहकर विशाल क्षेत्र पर नजर रख सकता है। बड़ी बात है कि परीक्षण के दौरान ये एयरशिप करीब 62 मिनट तक हवा में बिना आवाज किए तैरता रहा और फिर सफल परीक्षण के बाद इस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म को वापस धरती पर लाया गया। आप अनुमान लगाइए कि हीलियम से भरा एक बहुत बड़ा गुब्बारा 17 किलोमीटर यानी 55,000 फीट की ऊंचाई पर उसे भेजा गया और 62 मिनट तक यह परीक्षण चलता रहा। यानी 62 मिनट तक इस गुब्बारे ने काफी दूर तक टोह लेने में सफलता प्राप्त की। इसमें जिस तरह के उपकरण लगाए जा सकते हैं या लगाए जा रहे हैं उनमें कैमरे हैं जो बहुत दूर तक देख सकते हैं, इसमें रेडार्स है, सेंसर्स है। दुश्मन के इलाके की टोह लेने में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस स्वदेशी टेक्नोलॉजी से न सिर्फ भारतीय सीमाओं की निगरानी को मजबूती मिलेगी बल्कि सरहद की सुरक्षा और भी पुख्ता होगी, क्योंकि इस एयरशिप में निगरानी वाले कई हाईटेक सिस्टम मौजूद हैं। मसलन इसमें ऑन बोर्ड सेंसर सिस्टम, इंफ्रारेड कैमरा, डेटा ट्रांसमीटर यूनिट, इमरजेंसी डिफ्लेशन सिस्टम और एनवेलप प्रेशर कंट्रोल टेक्नोलॉजी मौजूद है जो दुश्मनों की निगरानी के लिए अहम है। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप की, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब जमीन से ऊंचा, एयरशिप का मतलब एक हवा में शिप है, एक जहाज है जो कि आपने डिप्लॉय कर रखा है। और ये जहाज आपके लिए काम करेगा कि आपका जो एयर स्पेस है आप उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं, जमीन पर होने वाली चीजों उस पर भी निगरानी रख सकते हैं, और साथ ही साथ जो पानी में है, जो जहाज पानी में आपके लिए थ्रेट बन सकते हैं, आप उनके ऊपर भी निगरानी रख सकते हैं और इन्हें एंगेज करवाने में पिन पॉइंटेडली रियल टाइम में एंगेज कराने में मदद कर सकते हैं। सो ऑब्वियस बात है कि देश को अगर जिस तरह से तीनों तरफ से नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों की रिक्वायरमेंट जब वो पूरी कर रहा है एक ही आइटम, तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि आपके पास एक चील की आंख है। खास बात है कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी दुनिया के चुनिंदा देशों के पास मौजूद है, जिनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल हैं। लेकिन अब इस फहरिस्त में भारत भी शामिल हो गया है, जिसके पास स्वदेशी टेक्नोलॉजी से निर्मित भारतीय सीमाओं की निगरानी करने वाली आंख है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म आसमान में ऊंचाई पर रहकर भारतीय सीमाओं की निगरानी के साथ साथ खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। अभी तो ये जो परीक्षण हुआ है ये महज 62 मिनट का हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि 55,000 फीट की ऊंचाई पर कई दिनों तक नहीं, कई हफ्तों तक ये हीलियम से भरा गुब्बारा आकाश में रह सकता है। ट्रोपोस्फियर की बात करें तो वहां पर वातावरण में जो
बदलाव होते हैं, कभी बारिश आ रही है, कभी बादल है, कभी बहुत तेज धूप है, उसके बहुत ऊपर 55,000 फीट की ऊंचाई पर ये निरंतर दुश्मन के इलाके में टोह लेने में सक्षम रहेगा, चाहे वो नियंत्रण रेखा हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो या वास्तविक नियंत्रण रेखा हो। अगर आप लड़ाकू विमानों की बात करें या एवैक्स की बात करें तो उन्हें आप उड़ाते हैं, उनमें इंजन होते हैं, कई घंटों बाद उनको वापस आना होता है या रिफ्यूल करना होता है, और उस समय दुश्मन घात लगाकर आप पर भी हमला कर सकता है। लेकिन ये जो गुब्बारा है ये कई दिनों तक नहीं, कई हफ्तों तक ऊपर निरंतर रह सकता है और 360 डिग्री ये टोह लेने में सक्षम है, चाहे इसके कैमरे हो, दुश्मन के टैंक कहां से आ रहे हैं, उनके लड़ाकू विमान कहां से आ रहे हैं, उनकी पैदल सेना कहां आगे बढ़ रही है, बख्तरबंद गाड़ियां कहां आगे बढ़ रही हैं, बहुत दूर तक ये टोह लेने में सक्षम है। और इसीलिए स्वदेश में जब इसका परीक्षण हुआ है तो जितने आपको गैप्स हैं नियंत्रण रेखा पर, रेडार के गैप्स हैं, रेडार क्योंकि कभी पहाड़ उसको रोक लेता है, कभी उसकी तरंगे आगे नहीं जा पाती, उसको जैम किया जा सकता है, लेकिन जब आप 17 किलोमीटर ऊपर 55,000 फीट की ऊंचाई से देख रहे हैं तो एक बहुत विस्तृत इलाके को आप देख सकेंगे और दुश्मन के लिए इसे जैम कर पाना भी बेहद कठिन होगा। निश्चित तौर पर यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी भारत के भविष्य के मिशन के लिए बेहद कारगर साबित होगी और आसमान में तैनात भारतीय सेना की इस निगाह से कोई भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। ये एयरशिप 24 घंटे दुश्मनों पर न सिर्फ नजर रखेगा बल्कि उनके हर मूवमेंट की जानकारी भारतीय सेना तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।